नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे जो आपका इंग्लिश का टेस्ट हुआ है 4th नंबर का। इससे पहले के 3 टेस्ट हो चुके हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और ग्रामर शामिल थी, यानी कि कह सकते हैं कि जो भी कोई एक पॉइंट आता है उससे रिलेटेड सारी ग्रामर को हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। इससे पहले भी क्लासेस में ऐसे ही किया है और ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके ग्रुप सी, डी और स्टेनोग्राफर और ड्राइवर का जो एग्जाम है, तो उन सबके पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद में यहाँ पर ग्रामर को शामिल किया गया है और एक्स्ट्रा जो वोकैब्स है वो शामिल किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न जो आपका पूछा गया था वो क्या है। तो सबसे पहला जो प्रश्न था ये था, फाइंड द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द अंडरलाइंड। अंडरलाइंड वर्ड में क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट द बॉयज हैड नॉट रिकॉग्नाइज द प्रेसिडेंट वाज ऑब्वियस। ठीक है, कि वो प्रेसिडेंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सका, कि वो ऑब्वियस मतलब होता है आपका स्पष्ट। तो इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है तो इसका हमें क्या बताना है, इसका सेम क्या हो, यानी कि हमें पूछा जा रहा है सिनोनिम। तो जो ऑब्वियस होता है तो इसका मतलब हो जाता है आपका स्पष्ट, और जो चीज़ स्पष्ट है यानी कि क्या कह सकते हैं वो क्या है, वो क्लियर है, यानी कि विकल्प ए जो होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सबने विकल्प ए लग किया होगा। किया इसलिए होगा क्योंकि जो इसकी टेस्ट की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के चैनल पर दे दी गई है। उम्मीद है आपने किया होगा और उसके आंसर की भी आपको उस पर दे दी गई है। आप चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, सीधे क्वेश्चन हल करते रहिए, और चाहे तो वहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। आपको इसका कोई चार्ज नहीं देना रहता, आप सीधे जाके जुड़ के कर सकते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पर जो दिया गया है, एक शब्द है सीक्रेट, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट है उन सबको यहाँ पर करते चलेंगे। अब सीक्रेट का मतलब होता है रहस्य। रहस्य मतलब जो चीज़ रहस्यमयी को पता न चले, छुपा ही रखी हुई। तो इसका एक सिनोनिम होता है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वो होता है कॉन्फिडेंशियल, CON, और फिर होता है FIDENTIAL, कॉन्फिडेंशियल हो गया। इसका ये क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। हिडन, हिडन का मतलब तो आप जानते हैं कि जो चीज़ क्या हो, छिपी हुई हो, या फिर कह सकते हैं कि छिपा हुआ। अब जो छिपा हुआ है इसके लिए कोई सिनोनिम है तो हाँ हो सकता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो ये एक हो जाता है लेटेंट, LATENT। लेटेंट आप सुने हुए ना, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, तो वहाँ से आप इसको याद रखना है। लेटेंट का मतलब छिपा हुआ, हिडन इसका सिनोनिम है। अच्छा, दूसरा कोई हो सकता है तो हाँ हो सकता है, एक होता है आपका CRYPTIC, क्रिप्टिक। अब क्रिप्टिक क्या होता है, तो आपने नाम सुना होगा ना, क्रिप्टो करेंसी, यानी कि ऐसी करेंसी जो डिजिटल है और छिपी हुई है, गुप्त रूप से है, तो उस वहीं से आया है ये क्रिप्टिक। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फिर हो जाता है आपका क्रिप्टिक के बाद में एक और है शब्द है DIS, फिर है GUISED, डिस्गाइज्ड, यानी कि प्रछन्न, छिपा हुआ, छिपा हुआ कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं आप इसको प्रछन्न। और प्रछन्न आपने शब्द कहीं और सुना होगा कि छिपी हुई बेरोजगारी या प्रछन्न बेरोजगारी अधिकतर कहाँ मिलती है, जो कृषि होता है उसमें मिलती है, वहाँ पर डिस्गाइज या फिर प्रछन्न बेरोजगारी कहा जाता है, क्योंकि जितनी की जरूरत है उतने लोग उसमें लगे हुए हैं और उसके कंपेरिजन में उतना उत्पादन नहीं हो रहा। तो आपका ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हो गया हैजी। हैजी का मतलब हो जाता है धुंध, या फिर कह सकते हैं कि जो चीज़ हो धुंधली हो, क्लियर दिखाई ना दे, तो इसके लिए एक सिनोनिम होता है और ये भी इंपॉर्टेंट है। वो क्या हो जाता है, MIST, मिस्ट, और इसको मिस्टी भी बोल सकते हैं, यानी कि जो धुंधला हो, ठीक, धुंध से भरा हुआ हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपसे पूछा गया था प्रश्न संख्या 2 में। इसमें भी लिखा हुआ था कि मीन्स द अपोजिट, यानी कि हमें आपको क्या बताना था, इसमें बताना था आपको एंटोनिम बताना था। अब एंटोनिम किसका पूछ रहा है यहाँ पर, एक्सट्रीमली हाई पिच साउंड कैन रिपल बर्ड्स। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो बहुत तेज जो आवाज़ है वो जो बर्ड्स हैं उनको रिपल कर देगा। अब रिपल का यहाँ पर हमें अपोजिट बताना है, तो रिपल का मतलब पहले देख लेते, तो इसका क्या मतलब होता है कि अलग कर देना या फिर दूर कर देना। ठीक है, शुद्ध तरीके से अगर कहें तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्रतिकर्षित करना। ठीक है, प्रतिकर्षित कर दिया यानी कि नज़दीक नहीं आने दिया, हटा दिया। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मतलब होता है किसी को पास बुलाना, ठीक है, अपने पास बुला लें, तो ये क्या हो जाता है आपका अट्रैक्ट हो जाता है। तो इसका कोई सिनोनिम होता तो हाँ एक शब्द याद रखना है, अगर कहीं पर लिखा हो DRAW, ड्रॉ, और अब ड्रॉ का मतलब खींचना, अब मतलब ये प्रीपोजिशन लग करके बनता है, तो इसका मतलब हो जाता है अट्रैक्ट करना, खींचना, आकर्षित करना। ठीक है, फिर आता है आपका एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्ब का मतलब होता है अवशोषित कर लेना, या फिर कह सकते हैं कि सोख लेना, अवशोषित करना या फिर सोख लेना। तो इसका एक सिनोनिम होता है, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, वो होता है एसिमिलेशन, या फिर कह सकते हैं ASMILATE, एसिमिलेट। ठीक है, एसिमिलेट, ये इंपॉर्टेंट है आपका। कंफ्यूज तो आप जानते हैं कि जब कोई क्या कर देता है कि भ्रमित कर देता है, तब आपको वहाँ पर क्या बोलते हैं कि कंफ्यूज हो गए। तो इसके लिए एक सिनोनिम है, आप याद रखना है आपको, DELRIOUS, डिलेरियस। इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, हैंड रिटन, जो ये हम यहाँ पर बता रहे हैं। आपको ना लिखना चाहे तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, वहाँ से डाउनलोड करके फिर से रिवाइज कर सकते हैं एग्जाम के टाइम पे। फिर लिखा हुआ कंसंट्रेट। तो कंसंट्रेट का मतलब होता है कि ध्यान
ध्यान केंद्रित करना, कंसंट्रेट आप जानते हैं ध्यान से मतलब होता है, तो इसका एक सिनोनिम हो जाता है मीडिएट करना, यानी कि MEDI, मेडिटेट, ठीक है, जो क्या होते हैं, ध्यान करना, मेडिटेट, इसका एक सिनोनिम हो जाता है। तो एक क्वेश्चन के नंबर यहाँ पर लगभग कह सकते हैं 4 ऑप्शन थे, तो एक एक पे कह सकते हैं 5 से 6 आपके वोकैब क्लियर कर रहा हूँ मैं, और वो भी क्या है आपके एग्जाम में जो आने वाले हैं वही है यहाँ पर शामिल है। फिर थर्ड में आपसे पूछा गया था कि मीन्स द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, तो अंडरलाइन वर्ड में जो अपोजिट है उसको बताना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सेंटेंस दिया गया है कि रियल एस्टेट प्राइसेस हैव प्लम्ड इन द पास्ट 6 मंथ, यानी कि जो पिछले 6 महीने हैं उनमें क्या हुआ है, जो रियल एस्टेट का जो प्राइस है वो प्लम्ड हुआ है। अब प्लम्टेड का मतलब क्या हो जाता है, प्लम्टेड का मतलब होता है, एक शब्द में कहें तो लिख सकते हैं कि गिरावट आ गई है, और वैसे क्या कहें कि जब बहुत तेजी से गिरावट होती है तब प्लम्टेड का यूज किया जाता है। अब हमें बताना है इसका अपोजिट यानी कि एंटोनिम बताना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका विकल्प डी, देखिए राइजन शार्पली, यानी कि बहुत तेजी से ऊपर उठना ग्राफ, ठीक है, कुछ भी किसी चीज़ के दाम जो है ऊपर तेजी से उठना, इसका मतलब क्या था कि नीचे गिर जाना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसका अब देख लेते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ कंप्लीटली फॉलन, तो ये क्या होता है, पूरी तरीके से ढह जाना, ठीक है। और एक यहाँ पर शब्द दिया गया है प्लंक डाउन, इसका मतलब क्या हो जाता है, ये भी होता है आपका तेजी से गिरना, ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और मल्टीपल चॉइस का होता है कि सीधे 2 गुना हो जाना, मल्टीप्लाई हो जाना, 2 गुना हो जाना। प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछा गया था कि आइडेंटिफाई द अंडरलाइन, ठीक है, पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट, यानी कि जो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, क्या फिर कह सकते हैं जहां पर एरर है। और आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, और लगभग कह सकते हैं कि जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें मैक्सिमम आपके सारे जो क्वेश्चन शुरू होते हैं वो वोकैब से शुरू हुए हैं अधिकतर। अब आगे क्या पूछते हैं वो देखने की बात है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे सारे आपके कंप्लीट कराए जा रहे हैं। अब जो अंडरलाइन पार्ट है यहाँ पर लिखा हुआ, उसमें एरर देखना है हमें। लिखा हुआ है ओइंग द बेड वेदर, फिर लिखा हुआ द एरोप्लेन कुड नॉट हैव इन इट्स एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डिपार्चर। अब यहाँ पर एरर पूछा जा रहा है कि कहाँ पर है, तो यहाँ पर लिखा हुआ कि ओइंग द बैड वेदर, यानी कि जो खराब मौसम की वजह से जो एरोप्लेन था वो सही टाइम पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉट लीव इन इट एक्सपेक्टेड टाइम, टाइम को देखिए ऑफ द डिपार्चर, जो डिपार्चर का जो टाइम था वो सही टाइम पर नहीं जा सका। अब टाइम के बारे में यहाँ पर देखिए तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है इट्स, ठीक है, इट्स गलत है, क्योंकि जब टाइम की बात आती है तो क्या लिखते हैं, एट लिखते हैं। कभी कोई निश्चित टाइम दिया हो, एट का प्रयोग कहाँ होगा, ये प्रीपोजिशन है, ये होता है जब कहीं घड़ी के समय जानना हो, क्या बोलते हैं, एट 10 o'clock, ठीक, एट बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं यहाँ पर एट ए टाइम, ठीक है, एट ए राइट टाइम। तो इस तरीके जब समय की बात करें तब भी यहाँ पर क्या होता है, एट यूज़ होता है टाइम के संबंध में, तो यहाँ पर एट यूज़ होगा तब ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर एरर कहाँ पर है, तो आप देख पा रहे हैं विकल्प सी में लिखा हुआ इन इट्स, तो ये क्या हो जाता है, ग्रामेटिकली जो है वो करेक्ट नहीं है, तो यही आपका उत्तर होगा विकल्प सी। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या जो 5 में आपसे क्या पूछा गया था कि अंडरलाइन वर्ड यहाँ पर दिया गया है पार्ट, उसमें भी हमें क्या करना है, जो ग्रामेटिकली जो करेक्ट नहीं है उन्हें बताना है। अब सेंटेंस दिया गया है द इजिप्शियन फर्स्ट मेड पेपर आउट फ्रॉम, फिर लिखा हुआ पेपर्स विच ग्रो बिलोंग द रिवर नाइल, ठीक है, तो नील नदी थी उसके किनारे क्या हुआ था, ये उगे हुए थे, तो उन्हीं से क्या हुआ, जो मिस्रवासी थे उन्होंने सबसे पहले कागज बनाया था। अब जब कोई चीज़ किसी से बनाई जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, जो आउट होता है ना, आउट फ्रॉम नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर मेड ऑफ कह सकते हैं, मेड समथिंग कह सकते हैं ऑफ, यानी कि OF लगा सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कहाँ गलत हो गया, यहाँ पर देखिए विकल्प बी में क्या लिखा हुआ, आउट फ्रॉम नहीं होगा, तो ये इसकी वजह से विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाता है। अगर यहाँ पर आपको समझना कि जब किसी चीज़ को किसी से बनाते हैं तब ऑफ लगाएंगे, ऐसे समझ लेना है कि अगर लिखा हो मेड समथिंग, ठीक है, मेड समथिंग आउट ऑफ, तो यहाँ पर ऑफ हो जाएगा, आउट ऑफ समथिंग, ठीक है, इसका मतलब ये होगा किसी चीज़ के बना होना या फिर बनाना, तब वहाँ पर ऑफ लगता है। फिर देखते हैं विकल्प प्रश्न संख्या 6 में क्या दिया गया है, यहाँ पर भी जो ग्रामेटिकली करेक्ट है इनकरेक्ट उसे देखना है। तो वन डे अ वेल्दी मैन ड्रो आउट ऑफ द ग्रेट बिग सिटी इन विच ही लिव्ड, ठीक है, अब एक धनी आदमी क्या अगर एक शहर में रहता था उससे वह क्या हुआ, बाहर आया, ऐसा सेंस निकल रहा है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि वन डे एक दिन, अ वेल्दी मैन ये भी सही है, ड्रो, ठीक है, बाहर आया, तो यहाँ पर जो लिखा ड्रो आउट, जो ऑफ लिखा हुआ है ये गलत है, क्योंकि इस ऑफ का मतलब हमने जो प्रीपोजिशन की क्लास ली है वहाँ पर हमने बहुत अच्छे से बताया कि इस ऑफ का मतलब क्या होता है। एक ऑफ होता है ये वाला और एक ऑफ होता है OFF वाला, तो ये किसी से संबंध को दर्शाता है कि कोई चीज़ इससे संबंधित है, ठीक है। और ये क्या बताता है कि किसी चीज़ को क्या कर रहा है, अलगाव पैदा कर रहा है। जैसे हम क्या बोलते हैं कि फ़ोन को क्या करते हैं, जब हम बोलते हैं स्विच, ठीक है, और जब स्विच क्या करते हैं, OFF करते हैं, ऑफ, यानी कि उसका जो यूज़र है और जो फ़ोन है उसके बीच के संबंध को खत्म जब हो जाता है, तोड़ देते हैं, तब वो क्या होता है, उसी कंडीशन को स्विच ऑफ बोलते हैं। तो ये अलग करने के परिप्रेक्ष्य में होता है, ठीक है, ये यूज़ होता है। लेकिन जब कोई स्थान छोड़ के जाने के लिए होता है तब वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, यूज़ होता है वहाँ पर ड्रोव आउट, फिर ये वाला ऑफ यूज़ हो जाएगा, ठीक है, ड्रोव आउट ऑफ। तो कहाँ पर मिस्टेक है, तो ये
यहाँ पर एरर है विकल्प सी में, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 7 में क्या लिखा हुआ है। इसमें भी हमें बताना है करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है। इसमें लिखा है सारे यहाँ पर अंडरलाइन है, इसको छोड़ करके, तो ये अलग है, ये वाला पार्ट अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। 4 पार्ट है, 4 ऑप्शन है, 4 पार्ट में अलग अलग है। लिखा हुआ इट इज़ रेयर, यह ये दुर्लभ है। बिकॉज इट इज़ द, क्योंकि इट इज़ द ओनली सच अ मैप अवेलेबल, मतलब जो मानचित्र अवेलेबल है वो क्या है, एक दुर्लभ टाइप का ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि इस तरीके का कोई चीज़ जो है वो दुर्लभ है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है मैप, ठीक है, तो मैप क्या है, सच इस प्रकार का नहीं, जब किसी चीज़ को क्या करते हैं, व्याख्यायित करते हैं, जब किसी चीज़ की व्याख्या करते हैं, किसी चीज़ को डिनोट करके बताना होता है, तब वहाँ पर क्या लगाते हैं हम, लिख सकते हैं मैप आपका हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, दैट इज, कि मैप जो है, ठीक है, जो है उस वो क्या है, अवेलेबल है, ठीक है, तो यहाँ पर मैप दैट इज रहेगा। और यहाँ पर जो सच लिखा हुआ है यहाँ ये मिस्टेक है, तो ये सच कहाँ पर मिल रहा है, विकल्प डी में मिल रहा है, तो विकल्प डी क्या हो जाएगा आपका, एरर हो जाएगा। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 8 में क्या पूछा गया था। द गर्ल, फिर दिया हुआ एक्सप्लेन टू देम दैट हर हैड ऑलवेज लाइक फ्लाइंग एंड हैड नेवर बीन अफ्रेड ऑफ बीइंग इन द एयर, ठीक है। अब यहाँ पर जो गर्ल है उसके बारे में बात कही जा रही है और बताया जा रहा है कि ही ऑलवेज लाइक फ्लाइंग, वो उड़ना पसंद करती है। हैड नेवर बीन अफ्रेड, वो कभी डरी नहीं, यहाँ जब वो क्या होती, हवा में होती है, इस तरीके से कह सकते हैं बीइंग इन द एयर, यानी कह सकते हैं वो दूर ऊपर होती है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ द गर्ल, तो गर्ल के लिए यहाँ पर एक्सप्लेन टू देम, एक्सप्लेन किया जा रहा है उसके बारे में। दैट जो हर लिखा हुआ है ये यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर अगर लिखा होता SHEC तब आपका सही होता, क्योंकि यहाँ पर एक जो वर्ब है आप देख पा रहे हो, जो लाइक लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या करता है, इसको सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, और सब्जेक्ट के केस में यहाँ पर आपका जो होगा नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव के लिए यहाँ पर क्या आएगा, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं सी, जब सी रहेगा तब ये सही हो जाएगा। तो दैट हर हेड कहाँ पर लिखा, दैट हर हेड आपका विकल्प बी क्या हो जाएगा, ये एरर हो जाएगा, इसलिए विकल्प बी आपका सही उत्तर है। फिर यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है वो PQRS के फॉर्म में चीज़ें दी गई हैं, यानी कि जम्बल्ड है, और यहाँ पर हमें चूज करना है जो ग्रामेटिकली सही सेंस दे रहा हो, मीनिंगफुल, जो सेंटेंस का मतलब निकल रहा हो। तो ये आपको मैंने क्लास लिया है, उसमें बताया था कि हाँ इनको कैसे करते हैं, कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, तो जो पुरानी क्लासेस पढ़ी हैं उन्हें जाकर के आप चाहें तो इसे क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि सबसे पहले इम्पर्सनली फॉर द मूवीज वी सेट वेट टू बीइंग, तो टू बीइंग जो यहाँ पर लिखा हुआ तो एस कैंसिल हो गया, नहीं हो, क्योंकि ये अधूरा सेंटेंस लग रहा है, यहाँ से शुरुआत तो हो नहीं रही है, तो एस से नहीं होगा। फिर लिखा हुआ है द मूवी, फिर उसके बाद में ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं, तो इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। और इम्पर्सनली फॉर, ठीक है, इम्पर्सनली फॉर ये भी नहीं हो रहा, तो आर से सेंटेंस शुरू होगा, यानी कि वी सेट वेटिंग, हम लोग क्या हुए थे, प्रयास कर रहे थे, ओ सॉरी वेट कर रहे थे, इस तरीके से उत्सुकतापूर्वक, तो यानी कि आर के बाद में क्या हो जाएगा पी, उत्सुकतापूर्वक किसके लिए, द मूवी, यानी कि मूवी के लिए, टू बिगिन, ठीक है, कि मूवी शुरू हो, तो क्या हो जाएगा, तो RPQS कहाँ पर लिखा हुआ है आपका, RPQS यहाँ पर लिखा, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 में देखते हैं, इसमें भी आपका जम्बल्ड फॉर्म दिया गया है कि जम्बल्ड कैसे करेंगे, और हमें क्या करना है, जो सेंटेंस है उसको मीनिंगफुल फॉर्म में उसको अरेंज करना है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो दिया गया है कि सबसे पहले देखते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा द मिनिस्टर टोल्ड, मिनिस्टर ने कहा, सबसे पहले यहाँ से पी से शुरू होता है तो पहले पी हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा है टोल्ड, फिर कहा किससे कहा, तो उनसे कहा देम दैट बिजनेसेस, तो पी के बाद आपका आर आता है बिजनेसेस, और बिजनेसेस हैव अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो बिजनेसेस हैं उनके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो इसके बाद यानी कि क्यू आपका आएगा, और टू एक्सपेंड इनटू न्यू मार्केट्स, यानी कि जो नए बाजार में हैं उन पे वहाँ पर उनको एक्सपेंड करने के लिए, उनका विस्तार करने के लिए, तो एस हो जाएगा। तो PRQS आपका जो डी वाला है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 के लिए। 11 में देखते हैं आपसे क्या पूछा गया था, इसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स बताना, यानी कि फिल करना है, क्या फिल होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया गया है कि फॉर, फिर दिया गया है ब्लैंक स्पेस, सिंगल आइटम बिलिंग इन द सुपर मार्केट यू नीड टू गो टू, फिर लिखा है स्पेस है, फिर लिखा है लास्ट काउंटर। अब यहाँ पर दोनों में क्या आएगा, तो यहाँ पर जो दिया गया है कि फॉर सिंगल आइटम बिलिंग, यानी कि किसी एक जो आर्टिकल है उसकी बिलिंग के लिए सुपर मार्केट में आपको लास्ट काउंटर पे जाना होगा। अब जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लास्ट काउंटर, तो ये क्या हो, जो लास्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर इसको ढंग से देखें तो ये लिखा हुआ है आपका जो ऑर्डर बता रहा है, ठीक है, यानी कि ऑर्डिनल आपका एडजेक्टिव हो गया। जब ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो गया, इसके साथ में क्या यूज होता है, जब कोई ऑर्डर बता रहा हो तो क्या लिखते हैं यहाँ पर लिखते हैं आपका जो डेफिनेट आपका आर्टिकल होता है, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं द, ठीक है, ये हो गया। और बाकी यहाँ पर अगर बात करें तो फॉर सिंगल, तो आ सिंगल, द सिंगल,
ठीक है, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर आ सिंगल एन सिंगल नहीं लगेगा, तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा, तो नो आर्टिकल और लास्ट में आपका द हो जाएगा, तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके संबंध में इससे पहले वाली क्लासेस में हम आर्टिकल बता चुके हैं, और जितनी यहाँ पर प्रीवियस की क्लासेस हो रही है टेस्ट के फॉर्म में हो रही है, और साथ साथ हम वहाँ पर आपका ग्रामर कंप्लीट करवा रहे हैं। तो इससे पहले जो ग्रुप सी की क्लास हुई है, ठीक है, वहाँ पर स्टेनोग्राफर की क्लासेस हुई हैं इंग्लिश की, तो उसमें हमने अच्छे तरीके से ग्रामर कवर कर रखी है, यानी कि आपको अगर आप सारी क्लासेस कर लेते हो, ठीक है, तो आपको सारी ग्रामर रिवाइज हो जाएगी, कहीं पर कुछ इस तरीके से कवर कराया जा रहा है। अब वहाँ पर हमने द, आ और एन का यूज बता दिया क्लास के बीच में भी। अब द का बात यहाँ पर हमने बताया कि जब कुछ चीज ऑर्डर में हो, क्रम में हो, जैसे क्या बताया द लास्ट, द फर्स्ट, द सेकंड, तो द यूज कर रहे हैं ना, द बोले या दी बोले। अब यहाँ पर एक चीज और होती है, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब सुपरलेटिव डिग्री हो, यानी कि जब किसी चीज की उत्तम अवस्था बताई जा रही है, हिंदी में अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें भी इसी तरीके से अवस्थाएं होती हैं, तो कह सकते हैं उसको जब सुपरलेटिव डिग्री हो वहां पर भी द लिखते हैं। ठीक है, तो इनके आगे क्या लगाएंगे, द, तब भी द लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 12 में क्या पूछा गया था। तो यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया उसमें सबसे पहले क्या था, ब्लैंक स्पेस दिया गया था, फिर लिखा हुआ था यंग किंग ऑफ नेपाल प्लांट्स अ ट्री टू मार्क, क्या मार्क करने के लिए, सेलिब्रेशन ऑफ हिज बर्थ इंस्टेंट ऑफ स्पेंडिंग इन अदर फेस्टिवल्स। अब यहाँ पर जो क्या पूछा गया, यहाँ पर आपसे आर्टिकल पूछा जा रहा है। अब आर्टिकल में देखो क्या पूछा जा रहा है, तो जो यहाँ पर लिखा हुआ यंग किंग ऑफ नेपाल, अब किंग कौन से हैं, नेपाल के, यानी कि निश्चित है कि वो नेपाल के ही राजा हैं, तो जो निश्चित है, डेफिनेट है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द। ठीक है, द यंग किंग, वही राजा जो नेपाल के। ठीक है, क्लियर हो गया। प्लान सेटरी टू मार का क्या मार करने के लिए, यानी कि किसको चिन्हित करने के लिए, तो सेलिब्रेट करने के लिए, ओकेजन का यहाँ पर नाम लिख दिया गया ना। तो जब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो ये क्या है, निश्चित है। जब निश्चित होती है कोई चीज़ तो वहां पर क्या लिख देते हैं, द लिख देते हैं। ठीक है, तो दोनों में द और द यूज हो जाएगा, तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और फिर देखते हैं 13 में जो आपसे पूछा गया था, इसमें फिल करना था, और इसमें आपका क्या था, प्रीपोजिशन यूज होना है। ठीक है, लिखा हुआ है कि द एम्प्लॉयर एंड हिज मैनेजर हैव कम, फिर लिखा हुआ कन्फ्लिक्ट अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, जो आपका एम्प्लॉयर थे और मैनेजर था, ठीक है, दोनों लोगों में क्या हो गया, कन्फ्लिक्ट हुआ, मतभेद हुआ। कन्फ्लिक्ट यहाँ पर क्या हो जाता है, जब क्या हो, मतभेद हो जाए, यानी कि जो मत है वो एक तरीके से ना हो, अलग अलग हो, या फिर कह सकते हैं कि जो विवाद उत्पन्न हो, तब कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। तो जब कन्फ्लिक्ट होता है तब अबाउट द, किसको, प्रोजेक्ट को जो लागू करना था, इंप्लीमेंटेशन था, इसको लेकर के, तब यहाँ पर क्या हो, कम ओवर कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट के ऊपर, कन्फ्लिक्ट इन, कन्फ्लिक्ट के साथ है कन्फ्लिक्ट इनटू, तो इसके पहले क्या लगेगा, तो इसके पहले इनटू लगेगा, तो विकल्प डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कम यहाँ पर आ जाएगा आपका कम इनटू कन्फ्लिक्ट, यानी कि क्या हो गया, वो मतभेद या विवाद उत्पन्न हो गया, तो इस पूरे का मतलब इतना निकलता है, तो इनटू लगेगा यहाँ पर, याद रखना। 14 नंबर में जो दिया गया था, द थीफ विल नॉट एबल टू अलाउ टू गेट। ठीक है, जो चोर था वो क्या होता, एबल नहीं था, अलाउ टू गेट कहाँ, विद हिज रॉबरी। अब इसके बीच में क्या आएगा, अवे ऑन अक्रॉस एंड टाउन, तो यहाँ पर एक शब्द होता है, लिख लें, यहाँ पर लिख लें कि टू, और फिर अगर लिख लें गेट, AWAY। ठीक है, अवे विद, फिर लिख दें यहाँ पर समथिंग। ठीक है, किसी चीज के साथ जब वो क्या जाएगा, भाग जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाए, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर लगेगा आपका AWAY, सही हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया, वो एबल नहीं था भागने में। अब यहाँ पर लिखा हुआ, अगर गेट लिखा हुआ है, और अगर यहाँ पर गेट के साथ में ये गेट लिखा हुआ है, और अगर इस गेट के साथ में अगर हम लिख लें गेट और ऑन, तो इसका मतलब आपका हो जाता है कि किसी विशेष परिस्थिति में कुछ अच्छा करना, और जो आपका थीप था वो कुछ अच्छा करने के लिए तो गया नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑन है वो होगा नहीं। डाउन मतलब होता है नीचे आ जाना, अक्रॉस मतलब हो जाता है जैसे कि मान लेते हैं कि ये नदी बह रही है, ठीक है, और ये इस तरीके से पुल बना है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, द ब्रिज इज मेड अक्रॉस द रिवर। ठीक है, अब इस तरीके से तो कुछ चीज़ को क्रॉस नहीं कर रहा था, तो अक्रॉस भी नहीं लगेगा। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि अब यहाँ पर क्यों लगाया मैंने। ठीक है, फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 15। अब 15 में क्या पूछा गया था आपसे, यहाँ पर भी आपको फिल करना है। सेंटेंस दिया गया था कि धर्म डिसाइडेड टू फोर्स द पास्ट इंसिडेंट्स एंड नॉट होल्ड एनी एनिमिटी। ठीक है, इन हिज नेबर्स। अब धर्म ने क्या किया, उसने निर्धारित किया कि वो क्या हो, जो जितनी पुरानी इंसिडेंट घटनाएं हैं उनको भूल जाएगा, और जो अपने पड़ोसी हैं उनको, उनके संबंध में कोई भी जो शत्रुता है उसको साथ लेकर के नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जो एनिमिटी दिया गया है, यहाँ पर देखिए आप, इसका मतलब हो जाता है शत्रुता। अब शत्रुता किसी के साथ होती है, किसी से होती है, किसी के खिलाफ होती है, किसी के द्वारा होती है, यानी कि बाय, अगेंस्ट, विद या फिर फ्रॉम लगेगा। तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि जब एनिमिटी होती है तो किसी के शत्रुता क्या होते हैं, बोलते क्या, किसी के अगेंस्ट हो जाते हैं, किसी के खिलाफ हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या हो करना होगा, यहाँ पर अगेंस्ट लिखना होगा, तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि शत्रुता जब कहीं होती है तो किसी के खिलाफ होती है, यानी कि अगेंस्ट होती है। इस तरीके से ध्यान रखना है कि किसके साथ में कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। फिर देखते हैं जो 16 में आपसे पूछा गया था कि विल लिखा, वी विल हैव टू पुट। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका ब्लैंक स्पेस,
और वेकेशन टिल माई मदर गेट्स ऑल राइट। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि सेंस क्या निकल रहा है कि वो क्या करेगा कि हम क्या करेंगे, जो वेकेशन हैं उनको क्या कर देंगे, अलग किनारे कर देंगे जब तक क्या हम जो उसकी जो मतलब मदर है जब तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती। अब पुट रखा हुआ ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अब पुट के बाद में क्या लिखें जो क्या हो जाए, जो वेकेशंस हैं मतलब किसी चीज़ को किनारे करने के सेंस में यहाँ पर हमारा मतलब निकला है। तो पुट के साथ में ऑफ कर देंगे तो एकदम पूरी तरीके से क्या होता है, कट ऑफ के उसमें हो जाता है, यानी कि क्या कर देंगे, किनारे रख देंगे, तो पुट ऑफ लगा देंगे तो ये सही हो जाएगा, यानी कि विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। पुट जो ऑफ होता है उसको बोलते हैं आपका किसी चीज़ को जब स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, स्थगित करना या फिर कह देते हैं कि टाल दिया जाता है, तो टालना जब होता है तब पुट ऑफ लिखते हैं। अब यहाँ पर जो डाउन लिखा हुआ है तो अगर यहाँ पर लिख दें कि पुट अगर और DOWN, पुट डाउन का मतलब होता है, दोनों का एक साथ मतलब होता है, उसका मतलब हो जाता है कि जब नीचे उतरना हो। ठीक है, नीचे उतरने के सेंस में यूज होता है। फिर लिखा हुआ है यहाँ पर जो फॉरवर्ड लिखा हुआ है तो फॉरवर्ड का मतलब हो जाता है, अगर यहाँ पर लिख लें कि पुट फिर लिख लेता है FORWARD, पुट फॉरवर्ड का मतलब हो जाता है कि किसी चीज को ठीक है प्रस्तुत करना, जब प्रस्तुत करते हैं तो पुट फॉरवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपका क्या हो जाएगा, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना या तब तक के लिए टाल देना जब तक मदर पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ था कि चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ठीक है, यानी कि वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ लाइफ। ठीक है, जो बंदा क्या कर रहा है, जो हमेशा क्या करता है, जो लाइफ है जीवन है उसके हमेशा एक अंधेरे पक्ष को देखता है। अब ये वाला जो सेंटेंस को क्या बोलते हैं, ये आप पढ़ते होंगे कि जो वन वर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्म चेंज कर करके आप एग्जाम में ये पूछ रहा है तो वहाँ पर कुछ भी आ जाए आपको यहाँ पर चीज़ें देखना है और क्वेश्चन टिक करना। आप देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ लाइफ, तो इसको क्या बोलते हैं, तो ऐसे लोग हो जाते कैसे होते हैं, ऐसे लोग हमेशा होते हैं निगेटिव, यानी कि वो हमें तो क्या रहते हैं, वो हो जाते हैं हमेशा निराशा में रहते हैं, और निराशा में रहते हैं उनको क्या बोले, निराशावादी। ठीक है, और निराशावादी के लिए कौन क्या सही, जो यहाँ पर लिखा हुआ है पैसिमिस्ट। ठीक है, ये निराशावादी हो जाएंगे, तो विकल्प डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है ए में देखें एथीस्ट, एथीस्ट को देख क्या कर लेते हैं कि जो ईश्वर जो होते हैं उनको ना मानने वाले। ठीक है, वो एथीस्ट होते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है बी में सैनिक, सैनिक का मतलब क्या होता है, ये हमेशा क्या करते रहते हैं, जो निंदा करते रहते हैं। ठीक है, तो निंदा करने वाले जो सैनिक होते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टिक। ठीक है, तो जो होते हैं आपके रहस्यमय। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्या मिस्टिक क्रिएट किए हो या फिर मिस्टिक है, तो ये क्या होता है, रहस्यवादी हो जाएंगे जो यहाँ पर मिस्टिक होगा। ठीक है, रहस्यवादी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा कि विकल्प डी आपका सही उत्तर है। 17 नंबर। 18 में देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया था, ये भी वन वर्ड है, सेम बताना है हमको। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि द कलेक्शन ऑफ लायंस, यानी कि जो लायंस होते हैं, शेर होते हैं, इनका झुंड है, तो इनको क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं आपका प्राइड, यानी कि विकल्प सी देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि हेड, तो हेड का मतलब हो जाता है जो हाथी होते हैं। अगर हो सकता है ये ना पूछा जाए, अगली बार एग्जाम में आ जाए, तो जो हाथियों का समूह बोल सकते हैं या फिर झुंड बोल सकते हैं। ठीक है, अब लिखा हुआ यहाँ पर PAC के पैक, पैक का मतलब होता है आपका जो जानवर होते हैं। अब जानवर तो कोई भी हो सकते हैं, जब जानवरों का कोई झुंड हो या समूह हो, ठीक है, तो उसे पैक बोलेंगे। अब यहाँ पर ट्रूप लिखा हुआ है, तो ट्रूप तो आप जानते हो क्या होते हैं, जो सैनिक होते हैं, और सैनिक के यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, सैनिकों का जो समूह होता है उसकी बात कही जा रही है, तो इसके लिए आपका जो सही उत्तर होगा वो विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या जो 19 है उसमें देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया है कि करेक्टली जो स्पेल्ड है हमें बताना है। यहाँ पर क्या सही, कंपटीशन, कंपटीशन सब में कंपटीशन लिखा हुआ है, और जो कंपटीशन की सही स्पेलिंग होती है वो होती है COMPETITION, कंपटीशन हो गया। अब ऐसा कहाँ पर लिखा दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है विकल्प आपका बी में, तो विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ई गायब कर दिया है, यहाँ पर भी ई गायब कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, 2 बार ई लगा दिया है। तो इससे पहले वाली क्लासेस में हमने अच्छे से बता रखा है कि जो स्पेलिंग एरर आए और आपको ना भी याद हो और साउंड के बेसिस पे उसको कैसे करेंगे और उसको कैसे याद करेंगे, तो इससे पहले क्लासेस में हमने विस्तार में बताया, चाहे तो उन्हें कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर यहाँ पर दिया गया है आपका पैसेज। अब पैसेज में कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको पैसेज पढ़ लेना है और यहाँ पर क्या करना है, फिर आगे जो आंसर है उनको आप देना है, आपको सॉल्व करना है। अब चाहे तो इसकी PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, लिंक दिया गया है, और फिर से सॉल्व करिए, वहाँ पर आपको आंसर की भी दी गई है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 21 नंबर में क्या है, पैसेज का क्या उत्तर निकलता है। तो यहाँ पर जो दिया गया था कि व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ सच विलेज, इस प्रकार के जो गाँव होते हैं उनका स्पेशल फीचर क्या, फिर कह सकते हैं खासियत क्या होती है, तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि देयर इज नो रिवर नियर देम। ठीक है, वो जो है उनके आसपास कोई नजदीक में क्या नदी नहीं होती। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ था, एक क्वेश्चन जो दिया था 20 नंबर का देखें, तो साइज ऑफ लिखा हुआ है व्हाट डिटरमाइन द साइज ऑफ डिस्पर्स्ड विलेज इन पार्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक, कर्नाटका के आसपास जो गाँव उनके बारे में बात हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ हाउसेस हैं वो सही हो जाएगा विकल्प सी पैसेज के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर जो आपका 22 है, इसमें देखते हैं लिखा हुआ कि व्हाट इज द मोस्ट क्रूशियल कंसर्न ऑफ पीपल लिविंग
डिस्पर्स्ड विलेज, ठीक है। क्रूशियल कंसर्न क्या होता है खासकर वहाँ पर, तो ये हो जाता है आपका सेफ्टी को लेकर के, तो यानी कि विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जैसा कि पैसेज में मेंशन था। 22 के बाद आता है 23 नंबर, यानी कि विच फ्रेज, ठीक है, फ्रेज की बात कही जा रही है। फ्रॉम द पैसेज बेस्ट डिस्क्राइब द अपोजिट ऑफ, यहाँ पर किसके बारे में, जो डिस्पर्स्ड विलेज हैं उनके बारे में, तो इसका यहाँ पर अपोजिट पूछा जा रहा है। तो 23 में आपका क्या सही हो जाएगा, डिस्पर्स्ड मतलब कि दूर दूर, और यहाँ पर क्या हो जाता है आपके विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, यानी कि जो न्यूक्लियर विलेज होते हैं, ठीक है, सॉरी न्यूक्लिएटेड जो विलेज होते हैं, विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। फिर देखते हैं जो 24 नंबर में क्या दिया गया, हाउ डू द पर्सन इन द विलेज डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजरस, ठीक है, जो गांव के लोग होते हैं वो खुद को कैसे, जो होते हैं बाहरी जो खतरे होते हैं उनसे कैसे बचाते हैं खुद को, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बाय यूजिंग मार्शल आर्ट, यानी कि जो मार्शल आर्ट होती है उसको यूज करके बचाते हैं, तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। एक और यहाँ पर दिया गया था 25 नंबर में आपसे पूछा गया था कि फाइंड द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द अंडरलाइन वर्ड। अब यहाँ पर सेंटेंस दिया गया कि द स्नैक सर्व एट द वेडिंग वेर डिलीशियस, या अब इसका मतलब पूछा जा रहा है, यानी कि जो स्नैक जो है शादी में वेडिंग में सर्व किए गए वो डिलीशियस थे, यानी कि जो वो डिलीशियस, आप इसका हमें बताना है सेम, तो डिलीशियस का मतलब होता है जो खाने में अच्छे लगे हों, यानी कि वो कैसे होंगे, वो टेस्टी होंगे, तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। रिच का मतलब आप जानते हैं धनी, हैवी का मतलब होता है आपका भारी। और एक यहाँ पर डी में जो दिया गया है फ्रेग्रेंट, फ्रेग्रेंट का मतलब होता है सुगंधित, ठीक है। अब इसके लिए एक सिनोनिम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते चलिए साथ साथ, एरोमेटिक, AROMATIC, एरोमेटिक। और यहाँ पर आपकी ये आंसर की हो जाती है, ठीक है, इसकी टेस्ट की। और ये जो UPSSC का जो मेंस का एग्जाम है जो भी होने हैं, जो चल रहे हैं, तो इनमें क्या है आपके लिए हिंदी, कंप्यूटर और इसके साथ में यूपी स्पेशल, क्योंकि सबकी जो मुख्य परीक्षाओं में ये क्या है, ये कॉमन है, तो इसके लिए यहाँ पर फ्री आपका इनिशिएटिव चल रहा है। अब यहाँ पर जाकर टेस्ट दे सकते हैं, जुड़ सकते हैं, क्विज अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, और क्लासेस भी आपको मिल जाएंगे इनकी। और ये इस टेस्ट की PDF है, ठीक है, 4th नंबर की, तो इसे चाहे तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, PDF जाकर के टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये आपके आंसर की है। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में।